Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिन बच्चों ने एम किया हुआ है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, आप तमाम बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट होता है, जो आप लोगों के एडमिशन से पहले जो प्री एडमिशन टेस्ट होता है, उस टेस्ट में पूछे जाने वाले तमाम सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप लोगों के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सामने रखते हुए बनाए गए हैं, यानी किन टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी समझ सकते हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सिलेबस क्या होता है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वो डिफाइन सा सिलेबस क्या है, यानी वो इदारा पास एजुकेशन सिस्टम जिसके 2025 के सारे राउंड के टॉपर बच्चे थे। तो हमारी वो ऐसी क्या चीज़ें थी, कौन कौन सा सिलेबस टॉपिक्स है जो हमने अपने बच्चों को तैयार करवाए थे, तो उसके बारे में आप तमाम बच्चों को यहाँ पे गाइडलाइन देने आया हूँ। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू नहीं की और आप अपने बोर्ड के पेपर ख़त्म होने का वेट कर रहे हो, तो आप अपने साथ अनजस्टिस कर रहे हो। क्योंकि आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स ने आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं देना। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी जो पार्ट टू के मार्क्स होंगे ये आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते हैं। आपका जो मेरिट फार्मूला उसमें काउंट होता है कि पार्ट टू के 60% आपकी मेंटेन हो। अगर 60% से नीचे आए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन जब दाखिला लेना है तो तब आपका पार्ट वन का स्कोर काउंट होता है। कई जगहों पे आपका मैट्रिक या ओ ए लेवल काउंट होता है, ओ लेवल काउंट होता है, या ए लेवल होता है अगर इंटर पार्ट वन नहीं है। और साथ में आप लोगों के उस एंट्री टेस्ट के आप लोगों के मार्क्स काउंट होते हैं। तो अगर एंट्री टेस्ट आप लोगों ने अच्छे से तैयार नहीं किया हुआ तो आप लोगों का एडमिशन मुश्किल हो जाता है। पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच 17 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, और मैं चीज़ बताता चलूँ कि ये लाइव क्लासेस हमारी 17 अप्रैल को स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि जो ओरिएंटेशन क्लास है ना, वो आप लोगों की 15 अप्रैल को हो चुकी है। 15 अप्रैल को ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी हुई है। तो अभी आप लोग लेट नहीं हुए, अगर अभी भी आप लोगों ने ये वीडियो सुन ली हुई है तो आप 17 अप्रैल से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। 17 अप्रैल से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो मेरे भाई। हमारे बैच में आने की जो आखिरी तारीख है वो 17 अप्रैल है, यानी हमारी पहली क्लास से पहले पहले भी इनरोल हो जाओ तो कोई मसले की बात नहीं। हम आपको अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स एक्सीड की हैं। वो तमाम बच्चे, काफ़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे हमारे पास इनरोल हो चुके हैं डिफरेंट सिटीज़ से। तो अगर आप लोग भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, इसके साथ साथ यूईटी के ई कैट की तैयारी करना चाहते हो, साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो, या आप लोग आईटीयू है, एनटीएस है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ या इन तमाम टेस्ट की तैयारी या एमडी कैट वगैरह, इन तमाम की तैयारी आपको हमारे एक बैच में मिलेगी। और ये एक बैच में आने की डेडलाइन है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से पहले पहले इस नंबर पे रब्ता करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप लोगों ने अपनी फीस सबमिट करवानी है 7,000 वन टाइम। उसके बाद आप लोगों को इनरोलमेंट मिल जाएगी हमारे बैच के अंदर, और आप लोगों की सीट रिजर्व हो जाएगी। लेकिन 17 अप्रैल से लेट नहीं होना। 17 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारी क्लासेस, आप लोगों का टाइम भी बढ़ाया है, आप लोगों को टाइम भी बढ़ाया है, और बहुत ज़्यादा न्यू फीचर्स भी लेके आए हैं। न्यू फैकल्टी अंदर ऐड की, हर सब्जेक्ट पे मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। तो लेट नहीं करना, आप लोगों ने इस नंबर पर रब्ता करके अभी ही बैच का हिस्सा बनना है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि पाकिस्तान की बेहतरीन फैकल्टी के पास पढ़ो, अगर आप लोग भी चाहते हो पाकिस्तान की बेहतरीन फैकल्टी के पास पढ़ो, एडवांस मैथ में यहाँ पे आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद यूसुफ पीएचडी मैथ के अंदर है, एमफिल मैथ में है, बीएस मैथ में है, इनका सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन है मैथ के अंदर है। ये आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इनका 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ में एक सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपको प्रोफेसर सज्जाद साहब एनालिटिकल रीजनिंग, प्रोफेसर हमाद साहब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर नासिर साहब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, काशिफ खलील साहब कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैम शेर बानो आप लोगों को बेसिक मैथ में पढ़ा रही हैं। इसके अलावा सर बिलाल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमारे इंग्लिश के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के और टीचर्स हैं, ये आप लोगों को मैं 20% भी फैकल्टी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग रिजल्ट देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह से
हर यूनिवर्सिटी में यूईटी हो, यूईटी में टॉप पोजीशंस आप लोग हमारी चेक कर सकते हो। हर हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशंस आप लोग हमारी चेक कर सकते हो। ये रिजल्ट आप लोगों को मोटिवेशन के लगाए जाते हैं कि आप लोग भी इस लेवल का रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के बारे में मैं गाइडलाइन देना चाहूँगा। देखो, बेसिक मैथ हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछी जाती है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बेसिक मैथ पूछी जाती है। साथ में ये एनटीएस के टेस्ट में भी आती है, साथ में ये प्यास के टेस्ट में भी आती है मेडिकल वाले बच्चों को, और साथ में ये फास्ट यूनिवर्सिटी में भी आती है, और साथ में ये नस्ट का जो बिजनेस का टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एनबीएस का जो टेस्ट होता है, नस्ट बिजनेस स्कूल के लिए, जो सीक्स के बिल्कुल सामने है। तो अगर आप लोग इस बेसिक मैथ को तैयार कर रहे हो ना, तो देर इज अ डिफरेंस। हर यूनिवर्सिटी में बेसिक मैथ अलग अलग आता है। भाई ऐसा नहीं है कि एक ही बेसिक मैथ है वो आपके तमाम यूनिवर्सिटी में आता है। हाँ, टॉपिक सेम है, इन सब के टॉपिक सेम है, लेकिन अब उनमें पूछे जाने वाले जो सवालात होते हैं उनकी नेचर अलग अलग होती है। कई सवालात बड़े लेंथी होते हैं, जिस तरह फास्ट के अंदर पूछे जाते हैं, नस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अब एनटीएस का जो टेस्ट पैटर्न है वो भी थोड़ा सा टफ हो गया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बेसिक मैथ है वो भी टफ आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का इन फास्ट और एनबीएस की तरह का नहीं होता है, लेकिन होता टफ है, मुश्किल होता है। अब इनके टॉपिक्स कौन कौन से बच्चे होते हैं तो वो टॉपिक सुन लीजिए। एक आपके पास आता है अरिथमेटिक। अब अगर नहीं पता कि अरिथमेटिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं तो मैं बता देता हूँ। अरिथमेटिक में आप लोगों के पास आ जाता है यहाँ पे सबसे पहले मीन के रिलेटेड जो बेसिक स्टैट होते हैं, मीन आ गया, मॉड आ गया, और इसके अलावा एवरेज आ गया। मीन मॉड एवरेज ये आ गया। इसके अलावा आप लोगों के पास रेशो के क्वेश्चन। ठीक है, रेशो के क्वेश्चन। उसके अलावा आप लोगों के पास प्रोपोर्शन, रेशो हो गया, प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो हो गया, प्रोपोर्शन, इसके क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रैक्शन के, ठीक है, जो फ्रैक्शन प्रोपोर्शन वगैरह है, इनके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, परसेंटेजेस के बारे में। फिर आपके प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस के रिलेटेड आती हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में। फिर आप लोगों के पास जो इंटरेस्ट होता है उसके रिलेटेड, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इस तरह के आते हैं। फिर आपके एजिस प्रॉब्लम वाले आते हैं, तो ये आते हैं। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक के अलावा सेकंड नंबर पे, तो वो हमारे पास अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा के अंदर लीनियर अलजेब्रा वगैरह के अंदर से। उसके बाद आप लोगों के पास से ज्योमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री के अंदर से भी चीजें आती है, प्लेन भी आ जाती है और इसमें सॉलिड भी, प्लेन भी और सॉलिड भी। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं बेसिक मैथ के रिलेटेड जिनको आपको तैयार करना होता है। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, यानी कोई सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं है। यानी आपके फिजिक्स भी शामिल है, एडवांस मैथ भी शामिल है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सारे शामिल हैं। और जो आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल के अंदर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल के अंदर, या आप तमाम बच्चों ने जो पढ़ा हुआ है अपना इंटर के अंदर, इंटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो, या आप लोगों ने ए लेवल में जो पढ़ा हुआ है, तो उसके रिलेटेड आप लोगों की चीजें पूछी जाती हैं, ए लेवल में या इंटर में जो पढ़ा हुआ है, तो वो है। तो अब हमें करना क्या, क्या हमें सिलेक्टिव पढ़ के जाना है। तो वो तमाम बच्चे जो सिलेक्टिव पढ़ने के आदी होते हैं, अपनी ये रूटीन को तोड़ो, सिलेक्टिव पढ़ के नहीं जाना है। आपने हमेशा याद रखनी है मेरी एक चीज, कि थोरोली कंप्लीट पढ़ के जाना है। सिलेक्टिव आप लोग बोर्ड में पढ़ के जा सकते हो, वहां पे आप लोग पासिंग मार्क्स लो, 60% लो, 80% लो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रॉपर एक अच्छा वे यही होता है, प्रॉपर पढ़ो, 100% पढ़ो और उसकी तैयारी करके जाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लो, ये इसी तरह करके थोड़े बहुत होती हैं चीज़ें जिनसे आप 90% इजीली ले सकते हो। लेकिन एंट्री टेस्ट में ये चीज़ें नहीं काम आती। एंट्री टेस्ट में क्या होता है, वही बच्चा कामयाब होता है जो सारा पढ़ के जाता है। बोर्ड में भी ऑब्वियसली वही होता है, लेकिन बोर्ड में फिर भी चल जाता है। सब्जेक्टिव पोर्शन है, गेस्ट पेपर वो उसमें होता है, क्या उसको कहेंगे कि जो उसमें चांस होता है, मतलब ऑप्शंस और होते हैं, उसमें गुंजाइश होती है क्वेश्चंस की।
तो उसमें काफ़ी मार्जिन होता है, यानी वो कहते हैं ना कि 10 में से 5 करो, 10 में से 8 करो, तो दो की चॉइस होती है, तो ये चॉइस आपको एंट्री टेस्ट में नहीं मिलती। ठीक है ना। और अब ये सारा सिलेबस पढ़ोगे तो तैयारी होगी, और अगर इसकी डिटेल में तैयारी करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो हमारा न्यू बैच 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस 17 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, 15 अप्रैल को इसकी ओरिएंटेशन हो चुकी हुई है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बनो, यू विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।